We have completed central tendency. That was one way to deal with the data. Today, we are going to understand measure of dispersion. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डिस्पर्शन होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। एक मैं छोटा सा डेटा लिखता हूँ, इस डेटा से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हम डिस्पर्शन की बात क्या कर रहे हैं। उस डेटा से पहले आई बिलीव आप सब स्टूडेंट्स हैं, आई मीन ऑब्वियसली आप सब स्टूडेंट्स हैं। कोई शायद स्कूल में है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, या कोई कुछ और बैचलर्स डिग्री कर रहा है, या हो सकते हैं आप में से कुछ स्टूडेंट्स एमबीए भी हैं। सो आप सबका जो एक ही गोल होगा वो प्लेसमेंट्स है, ज़्यादातर सबका प्लेसमेंट्स गोल होता है। अब मैं आपके सामने दो यूनिवर्सिटी ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ए एंड यूनिवर्सिटी बी। लेट्स से ये एक यूनिवर्सिटी है और ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, राइट। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स हुई हैं, ध्यान रखना, दोनों यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स हुई हैं। ओके, सो अब आप देखो ये दो यूनिवर्सिटीज़ है और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने लास्ट ईयर जो प्लेसमेंट पैकेज ऑफर करा है स्टूडेंट्स को, वो कुछ इस तरीके से करा है, राइट। सो सबसे पहले ए यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट पैकेज ऑफर करा है एक स्टूडेंट को 10 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख एंड 10 लाख, राइट। सो ओवरऑल अगर हम पांचों को ऐड करते हैं 50 लाख आता है। चलो ठीक है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। एक स्टूडेंट को प्लेसमेंट पैकेज मिला 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मिला 35 लाख, राइट, अगेन 50 लाख। दोनों यूनिवर्सिटी का अगर हम पांचों का प्लेसमेंट पैकेज जोड़ते हैं तो दोनों यूनिवर्सिटी में 50 लाख आता है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए कोई इशू नहीं है, बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट कि किसको हमें प्रेफर करना चाहिए, आप सोच के बताओ आप किस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करोगे। एक वो यूनिवर्सिटी जिसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चों को एक तरीके का ही प्लेसमेंट पैकेज मिल रहा है, विच इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख, राइट। एक दूसरी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एवरेज आएगा वो थोड़ा अजीब सा आएगा, एंड मोर ओवर आप देखो 4 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट एट द रेट ऑफ 4 लाख पे आया हुआ है, एक स्टूडेंट 35 लाख वाला है। अब ये कौन है नहीं पता। सो क्या ये कॉलेज आपके लिए बेहतर है या ये कॉलेज आपके लिए बेहतर है? ऑब्वियसली मुझे आप सबका आंसर पता है, आप सब लोग बोलोगे कि सर ये कॉलेज हमारे लिए बेस्ट है एंड विल गो ऑन दिस कॉलेज। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहां पे हम डेटा के स्प्रेड को पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं। अगर हम डेटा के स्प्रेड को नहीं पढ़ेंगे या हम डेटा के स्प्रेड में नहीं एंटर करेंगे तो ये दोनों कॉलेजेस हमारे हिसाब से ठीक होगा, और ये दोनों कॉलेजेस जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। सो नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमें क्या पढ़ना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमें पढ़ना है कि डेटा मीन से कितना दूर है। क्लियर? अब इसी को हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और लेट्स से ये मेरा मीन है। क्लियर? सो ये जो लाइन है ये मेरी मीन है। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हम बाद में बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि मीन से डेटा पॉइंट्स कितना दूर है वो हम समझते हैं। तो लेट्स से मैं कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, राइट, ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि मेरे मीन से ये डेटा पॉइंट्स कितनी दूर है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा मीन से। राइट, सो अब आप देखो मैंने क्या करा है, जो डेटा पॉइंट्स हैं और मीन है इनके बीच का मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है, राइट। सो जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऐड करके उनका मीन निकालेंगे। सो बेसिकली मीन ऑफ मीन की बात हो रही है यहाँ पे। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन में आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये अगर मैं बात करूंगा एज इट इज अभी, तो ये मीन डेविएशन है क्योंकि ये मीन से दूरी है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिफरेंस है, इसके स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करके फिर मुझे उसको n से डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन अंडर रूट।
थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, क्लियर कर लेंगे थोड़ी ही देर में। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत डेविएशन के बारे में समझ में आया होगा कि डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ कि मीन से कितना दूर है, कैसे हम उसको पढ़ सकते हैं, वो ज़रूरी है। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में जो मीन से अगर डेटा बहुत ज़्यादा दूर है तो वो कितना अच्छा और कितना बुरा होता है। देखो, मैं आपके सामने अगेन दो केसेस रख रहा हूँ। ये केस ए है, ये केस बी है। ये दोनों पायलट्स हैं। दोनों क्या है? पायलट्स हैं। अब पायलट्स हैं तो ये प्लेन को लैंड कराएंगे। अगर ये प्लेन को लैंड कराएंगे तो कहां लैंड कराएंगे? रनवे में लैंड कराएंगे। सो लेट्स मेक अ रनवे ऑल्सो फॉर देम। सो लेट्स से ए का ये रनवे है और बी का ये रनवे है, राइट। सो ये दो रनवेज हमारे पास आगे हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा दिमाग कर देता हूं। ये ए है और ये बी है, राइट। अब हम देखते हैं कि बेस्ट कौन सा होगा। अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आप कौन से पायलट के प्लेन में बैठ के जाना पसंद करेंगे, तो ये चॉइस आपको ही मैं दे रहा हूं। मैं कुछ डेटा जो इन्होंने लैंड करा है, करीब 50 डेटा पॉइंट्स हमारे पास है जो इन्होंने लैंड करा, वो डेटा पॉइंट्स है, उनको मैं यहां पे भी मार्क करूंगा। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि विच पायलट इज बेटर फॉर यू, राइट। ओके, सो अब आपके सामने देखो दो केसेस है। पहला केस है जिसके अंदर ज्यादातर जो पायलट ए ने लैंड करा वो ज्यादातर उसने रनवे के अंदर ही लैंड करा, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रनवे से बाहर है, राइट। तो ये केस है। दूसरा जो केस है उसने ज्यादातर रनवे के बाहर ही लैंड करा है। बी केस ज्यादातर रनवे के बाहर ही है और वो आपके सामने केस है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि विच वन वुड यू प्रेफर? आप ए चूज करोगे या बी चूज करोगे, राइट। अब आप देखो, अब मैंने पता नहीं कितने ही क्लासेस लिए हैं इसकी और कितने ही स्टूडेंट से मैंने ये पूछा है, चाहे वो एमबीए हो, बीबीए हो, इवन कोई भी किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हो। बिलीव मी, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने बोला है कि हम पायलट ए के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर 90% लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। इसका मतलब पायलट ए उन्होंने चूज करा और पायलट बी बेकार है। बट जैसे ही हम इसको स्टैटिस्टिक्स में लेके आएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जब से ही हम इस चीजों को कैलकुलेट करेंगे, स्टडी करेंगे, पायलट ए एब्सोल्युटली नो हो जाएगा और पायलट बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। रीजन क्या है? रीजन डेटा का डिस्पर्शन है। पायलट ए को आप कहां से ट्रेन करोगे? आप इधर ट्रेन करोगे, इधर ट्रेन करोगे, इधर ट्रेन करोगे, उधर ट्रेन करोगे। आप देखो कितना ज्यादा वो स्प्रेड है। पायलट बी स्प्रेड बहुत ही कम है। आपको करना क्या है? इसका सिर्फ मीन ही तो शिफ्ट करना है। किसी तरीके से अगर आप इसका मीन शिफ्ट कर देते हो तो ये पूरा का पूरा डेटा एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वहां पे आ जाएगा। ये ट्रेनेबल है क्योंकि ये प्रिसाइज लैंडिंग कर रहा है। प्रिसिशन इसकी बहुत अच्छी है, इसकी प्रिसिशन अच्छी नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड है। सो वी विल नॉट कंसिडर दिस डेटा, विल कंसिडर दैट डेटा। अगेन, ये जो स्टडी है ये स्टैंडर्ड डेविएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्शन से ही निकलेगा, राइट। ओके, सो व्हेन वी वांट टू मेजर द डिस्पर्शन, देयर आर 5 ways by which we can measure the dispersion. That's why it has been termed as measure of dispersion. और dispersion क्या होता है? It is basically the spread, कि डेटा कितना मीन से दूर है या डेटा कितना स्प्रेड है all over. Okay, so the first is range, second is mean deviation, third is standard deviation, fourth is variance and fifth is quartile deviation. So ये हम धीरे धीरे देखेंगे. We'll try to understand how these all 5 are different और कौन सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट उससे पहले, बिफोर दैट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डेटा कैन बी डिफरेंट. और वो अगर डिफरेंस है तो क्या उसमें भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना है, राइट. सो एक मैं आपसे डेटा देता हूँ. लेट्स टेक कि आपके एग्जाम में 40 मार्क्स आए हैं मैथ्स में और साइंस में 100 मार्क्स आए हैं, राइट. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में साइंस में 40 मार्क्स आए और मैथ्स में 100 मार्क्स आए हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप कुछ बता सकते हो डेटा के बारे में? मार्क्स है तो उसका मतलब तो यही होता है जिसमें ज़्यादा है वो बेटर है. तो आप बोलोगे अरे सर मैथ्स में तो 100 है तो शायद अच्छा है, और 100 मार्क्स के ही ज़्यादातर पेपर होते हैं, तो 100 में से 100 क्या बात है सर, और 40 तो बहुत ही बेकार है. अब यहीं पे गलती हो जाती है. ये जो मैं कह रहा हूँ ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. मैं इसमें अब ऐड करता हूँ. आपके साइंस में
40 में से 40 आए हैं और मैथ्स में 200 में से 100 आए हैं। अब आप बताओ कौन सा बेटर है? चेंज हो गया ना सारा कुछ। सो ज़रूरी है कि हमें ना कंप्लीट डेटा मिले, और एट द सेम टाइम जब भी हम बात करते हैं किसी एक दो चीज़ों को कंपेयर करने की, जब बात करते हैं, इट हैज़ टू बी अ रिलेटिव कंपैरिजन, विच मीन्स हमें रिलेटिव चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। अब यहीं से शुरू होती है, हम जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं डिस्पर्शन की, हमें दो तरीके से करना पड़ता है, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है और एक रिलेटिव मेजरमेंट होता है। जो रिलेटिव होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, मतलब अगर रेंज है तो एक होगा रेंज जो कि एब्सोल्यूट होगा, और सिमिलरली जो हमारा रिलेटिव रेंज होगा उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कहेंगे। उसी तरीके से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। सब में जब भी हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की, और ज़्यादातर हमेशा डेटा जब भी हमें अच्छा चाहिए या अच्छा मेजरमेंट हम करना चाहते हैं, वी मस्ट कंसिडर दी कोफिशिएंट ऑफ दैट मेजरमेंट, राइट। अब एक एक करके हम फॉर्मूलेज देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज क्या है, जैसे वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि हम दो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच की जब बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, रॉ डेटा 2, 4, 8, 10, 9, 22, 24, 26, 32, सपोज करो यही एक डेटा है, ठीक है ना। अब इस डेटा में जब मैं फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करूंगा तो हम रेंज की बात कर रहे हैं। अब इसमें आप देखो रेंज क्या है। रेंज क्या होता है? अपर वैल्यू माइनस दी लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू क्या है? 32। लोअर वैल्यू क्या है? 2। 32 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 30, विच मीन्स माई रेंज इज 30। आई थिंक दिस इज एब्सोल्यूट क्लियर, ठीक है। ओके, एक और चीज है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इन्होंने टर्म्स रखे हुए हैं। जैसे मैं अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू कह रहा हूं, वैसे ही हमको कई बुक्स में मिल जाएगा कि लार्जर वैल्यू या लार्जर नंबर माइनस दी स्मॉलर नंबर। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, हम रेंज की बात करी और हमने एब्सोल्यूट रेंज निकाला है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, राइट। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज जब हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। मैंने L क्या बताया होगा? L इज द लार्जर वैल्यू या द लार्जेस्ट नंबर, S इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसके अंदर हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा। मेरा लार्जेस्ट नंबर क्या है? 2, 32, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 अपॉन 32 प्लस 2, ऊपर -2, नीचे वो प्लस हो जाएगा। सो द आंसर वुड बी 30/34, राइट। सो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। सो हमने फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर लिया है। ओके, तो हम लोगों ने रेंज देखा, ठीक है ना, जो कि एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब हम सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखते हैं, जिसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। बहुत सिंपल है, मीन डेविएशन का मतलब कि मीन से डेटा कितना डेविएट हो रहा है। जो ये मीन डेविएशन है, ये हम कई बारी मीडियन से भी डेविएशन देखते हैं, राइट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन में कई बार वो पूछते हैं कि मीन डेविएशन क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना है। तो दोनों ही हमें समझ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि 3 तरीके का डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं, एंड देन कॉन्टिन्यूस डेटा जिसको हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं। सो अगर इंडिविजुअल डेटा की बात करते हैं तो मीन डेविएशन, जिसको हम एमडी से डिनोट कर सकते हैं, एमडी इज इक्वल टू समेशन ऑफ, अब यहां ध्यान से देखो, ये मॉडुलस ऑफ डी होता है, राइट। समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डी अपॉन एन। जो मॉडुलस ऑफ डी रहता है उसको आप समझो होता क्या है। जो मॉड्यूलस ऑफ डी होता है वो क्या होता है कि अगर मेरा सपोज करो मॉड्यूलस में -5 आया है तो आंसर मेरा 5 आएगा, मेरा -a आया है तो आंसर मेरा a आएगा, विच मीन्स कि मॉड्यूलस कभी भी अंदर चाहे माइनस हो, बाहर जो आंसर देगा वो पॉजिटिव में ही देगा हमेशा। तो विच मीन्स कि मीन डेविएशन हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ऑब्वियस है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो उसके लिए हमने क्या करा है, जो नेगेटिव जो सब्सट्रैक्ट करके जो आंसर आ रहा है, अगर बाई चांस नेगेटिव आ रहा है उसको हम पॉजिटिव में लेके आते हैं।
फिर मीन डेविएशन डिस्क्रीट डेटा में एफ ऐड हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है, हमने ये करे हुए पहले, तो उसी हिसाब से हम इसको भी कर पाएंगे। अगेन कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए भी सेम आ जाता है। सो अब हम देखते हैं कि कैसे इनको कर सकते हैं, बट उससे पहले एक लास्ट और चीज कर लेते हैं। मैंने जो ये सारा करा आपको पता है ये एब्सोल्यूट डेटा है, और मैंने क्या बताया था कि सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो एक्चुअली में जो रेफरेंस के साथ जो डेटा आता है, किसी एक और पॉइंट के साथ हम रेफरेंस में लेते हैं, विच मींस रिलेटिव। सो जो रिलेटिव मीडियन डेविएशन होता है उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करेंगे तो मीन डेविएशन अपॉन मीडियन होता है, राइट। सो अब हमने दोनों देख लिया, हमने एब्सोल्यूट भी देख लिया, हमने रिलेटिव भी देख लिया। अब हम इसको क्वेश्चंस में करके देखेंगे। आज हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने क्या करा है, हमने रेंज करा है, हमने मीन डेविएशन करा है, और अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। सबसे ज्यादा जो मीन के साथ यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज होता है, राइट। सो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज क्या होते हैं, पहले वो देखेंगे फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम सबसे पहले तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट। सो जब हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं एक साथ आपको लिख के बताता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द डिस्पर्शन इन द डेटा, राइट। सो इसको हम बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर डेटा की इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला को आप लोग लिख लो। अगेन 3 डेटा होते हैं, इंडिविजुअल डेटा जिसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेटा भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा जिसको हम इंटरवल डेटा भी कहते हैं। डिनोशन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है सिग्मा से होता है, राइट। इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। अब आप देखो फॉर्मूले में बहुत सिंपल है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम समेशन ऑफ एफ भी कहते हैं। डी क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं, आप लोग अभी फॉर्मूला लिख लो, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखो समेशन ऑफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब हम डिस्क्रीट डेटा ले लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है, तो वही मैंने यहां पे भी ऐड कर दिया है। सो द फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट डेटा विल बिकम समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट सेम है दोनों फॉर्मूला, फर्क कितना आ रहा है, सिर्फ एफ का फर्क आ रहा है। कॉन्टिन्यूस डेटा में भी अगर देखेंगे डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस डेटा में हम मल्टीप्लाइड बाय आई कर देते हैं, इसको आप आई भी लिख सकते हो, एच भी लिख सकते हो। बेसिकली ये जो होता है ये विड्थ होता है इंटरवल का। सो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, याद भी करना पड़ेगा, और इन 3 फॉर्मूले पे बेस करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकाल रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ तो यूज करते ही करते हैं, साथ में जब भी हमें कभी 2 डेटा को कंपेयर करना होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें कभी 2 डेटा को कंपेयर करना होता है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को निकाल के लेके आते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम COV से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, एक्स बार है मीन इनटू 100, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, रिलेटिव होता है। सो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम 2 डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर है। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डेटा। सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले से शुरू करते हैं, फिर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, इंटरवल डेटा ऐड करेंगे। अब फॉर्मूला आपको याद है क्या है, फॉर्मूला क्या था आप बताओ सब लोग। फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट में समेशन ऑफ डी बाय एन, इनफैक्ट समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ डी बाय एन का स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला था। अब हमें देखना है कि डी क्या होता है, क्लियर है। क्वेश्चन आपने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि डी क्या है और एन क्या है और इसे सॉल्व कैसे होगा, राइट। ओके, सो मैंने डेटा को इस हिसाब से लिख लिया। हमारे पास जो इंडिविजुअल डेटा दिया था उनको मैंने एक्स लेके ऐसे लिख दिया, टोटल उसका 120 आ रहा है। हमने फिर डी निकालना। अब देखो डी क्या था, डी इज एक्स माइनस एक्स बार, मतलब
x ये है माइनस x बार, x बार क्या होता है मीन। तो अब हमें इन सब का मीन निकालना है। बहुत सिंपल है, मैंने सम कर दिया 120 है और कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। 120 डिवाइड बाय 8 करोगे तो मीन कितना आएगा, करके देखो 15। यस राइटली सेड। तो अब हम क्या करेंगे, x बार हम 15 ले लेंगे। सो लेट्स टेक x बार इज इक्वल टू 15। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे हमने x बार 15 लिया, आप अगर चाहो तो एज्यूम मीन भी ले सकते हो, ठीक है, उससे भी आंसर सिमिलर ही आएगा, बट हमारे केस में हम 15 लेके चलते हैं। अब मुझे d निकालना है। सो मेरा पहला d क्या होगा, x माइनस एक्स बार, मतलब 12 माइनस 15 क्या होगा -3, ठीक है। 15 माइनस 15 0, 19 माइनस 15 4, 9 माइनस 15 -6, -1 6 0 एंड 0। क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये मेरा d आ गया। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 0 16 36 1 36 0 एंड 0। आई होप यहां तक आपको कोई चैलेंज नहीं है। एक बार आप लोग देख लो, समझ लो, अगर कुछ चैलेंज नहीं है तो हम आगे चलेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, सब कुछ बहुत सिंपल है। अब ऐड कर लेते हैं। देखो ये तो 6 से 6 कट जाएगा, -1 -3 -4 और 4 से कट के 0 आ जाएगा, कोई चैलेंज नहीं है। इसको कर लेते हैं। 36 और 36 72 होता है। 72 और 16, 72 और 16 कितना होता है, ये होता है आपका 88। 88 और 10 ये कितना हो जाएगा 98, राइट। तो हमारे पास अब सब कुछ मिल गया, अब हम फॉर्मूले में जा सकते हैं। ये नहीं सारी चीजों को लेके हम फॉर्मूले में चलते हैं। सो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर, कितना है 98। सो 98 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, राइट। 8 क्या है n है हमारा, माइनस समेशन ऑफ डी बाय एन का स्क्वायर, मतलब ये तो सारा जीरो ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमारा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। तो एक्चुअली में मुझे क्या निकालना है, मुझे सिर्फ 98/8 का अंडर रूट निकालना है। कैलकुलेटर निकालो और करने की कोशिश करो, क्या आएगा देखो। ओके, सो आप लोगों ने मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर ही लिया होगा। इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 12.25। 12.25 का अंडर रूट अगेन बहुत सिंपल होता है, 35 इंटू 35 1225 होता है, तो इसमें 3.5 आ जाएगा। सो माय आंसर इज 3.5। सो बहुत सिंपली मैंने इंडिविजुअल डेटा का स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा का, मतलब कि मुझे x दिया होगा और साथ में f दिया होगा। ये मैंने इंटरनेट से क्वेश्चन उठाया है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हमारे पास x क्या दिया हुआ है, 14 15 16 17 18 19 20, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम मार्क्स भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट 14 कितने स्टूडेंट्स को मिला, अगर मैं 14 मार्क्स की बात करूं तो 14 4 स्टूडेंट्स को मिला, 15 5 को मिला, 16 10 17 8 18 6 19 4 और 23। सो ये फ्रीक्वेंसी है और ये x है। क्लियर है। सो बेसिक क्वेश्चन यही है। अब हमें इसके बाद कैलकुलेट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बट जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, हमें देखो ये फॉर्मूला लेके चलना ही चलना है। d क्या होता है, x माइनस एक्स बार, मतलब मुझे इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो मीन निकालने के जो फॉर्मूले हमने पहले सीखा था उसको यूज करके सबसे पहले इस डेटा का हम लोग मीन निकाल लेते हैं, राइट। ओके, तो मैंने यहां पे मीन कैलकुलेट करके रखा है। बहुत सिंपल तरीका था ना, x और f को मल्टीप्लाई करना था। हमने x और f को मल्टीप्लाई करते चले गए, हमने समेशन ऑफ xf निकाला और हमने समेशन ऑफ f निकाला, डिवाइड कर दिया समेशन ऑफ xf को बाय समेशन ऑफ f से। आंसर क्या आ रहा है 16.77। अब यहां पे 16.77 पॉइंट में जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बेटर है हम उसके आसपास ले सकते हैं, हम इसको 17 लेके चल सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करना है आप इनफैक्ट 15 लेके भी चल सकते हो। आप x बार के जगह जो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे d जो है वो x माइनस एक्स बार आएगा, वहां पे आप x माइनस ए भी ले सकते हो। 15 को लेके भी चलोगे आंसर उतना ही आएगा। बट हमने निकाल लिया, मेहनत कर लिए, 17 कर लिए, हम 17 के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम d निकालते हैं। सो माई d वुड बी व्हाट, x माइनस 17। ठीक है, अब ये सारा कैलकुलेट कर लो, आप लोग करो। ओके,
तो आप देखो मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है d की वैल्यू, d इज इक्वल टू x माइनस 17। मैंने आपको पहले भी बोला था 17 जो है वो हमने मीन निकाला है, मीन के आसपास का नंबर हमने 17 लिए। आप चाहे तो 15 में ले सकते थे क्योंकि 15 से कैलकुलेशन इजी होता है, ले कुछ भी सकते हो, उसको हम एज्यूम मीन ले लेते, बट 17 से आगे बढ़ते हैं। अब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये क्या होगा, ये 17 से सब्सट्रैक्ट होगा। सो 14 माइनस 17 माइनस 3, सिमिलरली माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। सिंपल कैलकुलेशन है, मेरा d यहां पे लास्ट में आके समेशन ऑफ d मेरा 0 बन रहा है, राइट। अब मैं d स्क्वायर की बात करता हूं, मुझे इसी का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अच्छी तरह से देख लो, दिस इज व्हाट माय d स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझको इसका समेशन करना, मतलब मुझे इसको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 20 और 8 28। सो डी स्क्वायर मेरा 28 आ गया, राइट। सो सिंपल है। अब हम फॉर्मूले में डालना शुरू करते हैं। एफ मुझे पता है क्या होता है, डी स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है। अब इसको हम समेशन निकाल लेते हैं। मुझे क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, मतलब मुझे यहां पे एफ डी स्क्वायर निकालना है, राइट। और एक क्या है, समेशन ऑफ एफ डी है, मतलब मुझे यहां पे एफ और डी भी निकालना है। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग करो करो और हम देखते हैं कैसे आता है, करो इसको। ओके, तो अब आप लोगों ने सारा कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको पता है एन क्या होता है, एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एंटायर एफ। जो समेशन ऑफ एफ है वो 40 है, तो एन हमारे पास पहले से निकला हुआ है और ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले में जो जो डेटा उन सबको हम डालना शुरू करते हैं। जैसे समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर क्या है, 123। सो 123 डिवाइड होगा 40 के साथ, फिर माइनस क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी विच इज -9। सो -9 डिवाइड होगा 40 के साथ, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, राइट। सो एक बार देख लेते हैं कैसे ये होगा सारा कुछ, राइट। ठीक है, तो यही आप सबका आ रहा होगा, राइट। सो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 3.07 माइनस 0.05, फर्दर सॉल्व करेंगे अंडर रूट ऑफ 3.02, फर्दर सॉल्व करेंगे उसका अंडर रूट लेंगे तो 1.73 आंसर आ रहा है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकला है 1.73। और ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी डेटा का, मतलब कि डिस्क्रीट डेटा का। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा का। ओके, अब हम देखते हैं इंटरवल डेटा या कॉन्टिन्यूस डेटा होता है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। हमारे सामने ये डेटा है, हमें जो क्लास इंटरवल दिया हुआ वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है, और फ्रीक्वेंसी 4, 8, 12, 6, 2 है। लेट्स से कि ये मार्क्स है, राइट, और कितने स्टूडेंट के 0 to 10 मार्क्स आए हैं, 4 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी कर दी है। अब फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं, आप आराम से देखो फॉर्मूला क्या है हमारा। अगर कॉन्टिन्यूस डेटा होता है तो फ्रीक्वेंसी डेटा में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आई को, ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला चल रहा है। तो सबसे पहले जो हम अभी तक करते आए हैं, हमें इस डेटा का मीन निकालना है। थोड़ा सा पीछे जाओ, अब देखो हमने मीन कैसे निकाला था कॉन्टिन्यूस डेटा का, हमें इसका मिड वैल्यू लेना है, बिल्कुल ठीक। मिड वैल्यू के बाद क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार, मतलब मिड वैल्यू का मीन, राइट, x माइनस एक्स बार, फिर उसको हम i से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक। और ऐसे करते हम इसका मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करो। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मैंने सबसे पहले m कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू जो क्लास इंटरवल है रेंज का है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है, मैं या तो कोई एज्यूम मीन ले सकता हूं, लेट्स से मैंने एज्यूम मीन 25 ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, x माइनस a, मतलब 5 माइनस 25 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, i से। i मेरा क्या है, क्लास विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। सो हम इसमें करते हैं 25 माइनस 5 क्या होगा, -20, राइट। सो -20 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, जो कि मेरा विड्थ है। सो ये आंसर आएगा -2। इसी हिसाब से इसका -1 आ जाएगा, 0, 1 और 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इस हिसाब से मैंने क्या निकाल लिया, d निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, d के बाद आप सोचो हमें क्या करना है, हमें तो d का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कर लेते हैं, 4, 1, 0, 1 एंड 2, राइट। अब समेशन ऑफ डी स्क्वायर करते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर करो, आप लोग देखो क्या आएगा, बहुत सिंपल है समेशन ऑफ डी स्क्वायर। हाँ, इसमें एक गलत मैंने कर दिया, ये मैंने 2 कर दिया, 4 होना चाहिए था, राइट। सो समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या होगा, ये 10 होगा। अब हम इनको d मिल गया है, डी स्क्वायर मिल गया। अब हम एफ डी और एफ डी स्क्वायर करेंगे, फटाफट करो आप लोग।
अब हम एफ डी स्क्वायर को देख लेते हैं। एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि मुझे डी स्क्वायर और एफ को मल्टीप्लाई करना है। 4 और 4 16, 8 और 1 8, 12 और 0 0, 6 और 1 6, 2 और क्या होगा मेरा, 2 और 4 8, राइट। ठीक है, सो अब आप इसको जरा टोटल करो आप लोग प्लीज। ओके, हमने थोड़ा सा गड़बड़ करा है, मैंने गड़बड़ किया, कैलकुलेशन मिस्टेक है छोटा सा, सो वो हम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे 8 नहीं होगा, ये कभी कभार हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स 2 और इंटू 2 जो होगा वो 4 होगा। अगर ये 4 होगा तो ये -2 नहीं होगा, ये -6 होगा। आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में डालते हैं। आ जाओ फॉर्मूला लेके चलते हैं, सारा कुछ हमारे सामने है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, कितना आ रहा है 38। सो 38 डिवाइड बाय एन। एन आप चेक करो कितना आया आपका, एन इसको कैलकुलेट करो तभी आपका एन निकलेगा। कैलकुलेट करते हैं, 12 और 8 20, 30 32, चेक करो। सो आपका 32 आ गया, ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहां पे क्या लिखना है, 32 लिखना है, माइनस समेशन ऑफ एफ डी। समेशन ऑफ एफ डी कितना है, -6 है। डरने की बात नहीं है क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस हमारा अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन 32। अब इनका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, अंडर रूट इंटू आई। आई मेरा कितना है, 10 है। चलो इसको आप पूरा ही सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, मैं भी सॉल्व करता हूं साथ साथ में। ओके, सो अब हम सॉल्व कर चुके हैं, मेरे ख्याल से आपने भी कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ उसमें करना नहीं था, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन नंबर्स डाल दिए हैं, पर मैं 100% श्योर हूं कि आप इसको कर चुके हो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आया होगा। तो अब आप देखो, हम लोगों ने तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिए। हमने इंडिविजुअल डेटा का कर लिया, डिस्क्रीट डेटा का कर लिया और हमने कॉन्टिन्यूस डेटा का भी कर लिया। बस ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको मीन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मीन हमें निकालना आना चाहिए। मीन आ गया, उसके बाद हमारा सिंपल फॉर्मूला चलता रहता है, लिखते चले जाओ, हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे के क्लास में हम देखेंगे कैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन दो अलग अलग डेटा को कंपेयर करने में यूज होता है। वहां पे हम क्या यूज करेंगे, याद करो, COV, कोवेरियंस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम वहां पे यूज करेंगे, राइट। ओके, सो ये लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते ही आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे तो हम उसका अंडर रूट ले रहे थे, राइट। अंडर रूट क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर किया था, x माइनस एक्स बार या x माइनस ए, उसको हम स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है। तो स्क्वायर को नीचे लाने के लिए हमें लेवल पे तो लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम अंडर रूट कर देते हैं, तो वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ही आगे जाके निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। सो अब हमने पांचों मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर लिया है।